बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है, इफ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन ए बी देन द लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू द अपर इंटीग्रल इज इक्वल टू द इंटीग्रल। तीन टर्म्स को हमने इक्वल प्रूफ करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि पहले इन दो टर्म्स को आपस में इक्वल प्रूफ कर देते हैं और इसके बाद फिर वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, फिर पहली और तीसरी को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो रियल एनालिसिस में हम जानते हैं जब भी हमें दो टर्म्स को इक्वल साबित करना होगा तो हम ऐसा किया करते हैं कि a माइनस बी यानी उन्हीं दोनों का डिफरेंस हम बहुत स्मॉल शो कर देते हैं कि डिफरेंस बहुत कम है उन दोनों का, तो इट मीन्स कि वो दोनों जो टर्म्स हैं वो इक्वल हैं। तो चूँकि अब हम इन दोनों टर्म्स को इक्वल साबित करना चाहते हैं, ये जो बॉक्स में मैंने लिखी हैं, तो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ। अब इनका डिफरेंस डायरेक्टली तो हम हैंडल नहीं कर पाते, तो इसके लिए हम जिन जिन के साथ इनका तल्लक है हम वो टर्म इसमें ऐड भी कर लेते हैं, यानी वो टर्म इसमें हम कोशिश करते हैं कि शामिल करें। जैसा कि अपर इंटीग्रल का जो रिलेशन है वो है हमारे पास अपर सम के साथ, तो और जो इंटीग्रल का रिलेशन है वो है सिग्मा के साथ। इससे पहले हम इन चीज़ों को देख चुके हैं, तो इसलिए फिर अपर सम इसमें ऐड भी कर लिया गया और सब्ट्रैक्ट कर लिया गया, फिर इस तरह से सिग्मा सब्ट्रैक्ट कर दिया गया और ऐड भी कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ टर्म्स बन गई। तो हम चूँकि इसका मॉड लेना चाहते हैं तो हम इसका मॉड भी ले लेंगे लेफ़्ट पर, तो राइट पे भी मॉड अप्लाई कर देंगे। जब राइट पे मॉड हम ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद जो मॉड की इनइक्वलिटी है वो शो हो जाएगी हमारे पास। तो ये फॉर्म हमारे पास जो 5.11 एग्जाम इक्वेशन है वो उसी मॉड को ब्रेक करने के बाद हमारे पास आई है। अब हम कुछ बेसिक आइडियाज़ जो इसके अंदर हमने रिमान सम और रिमान इंटीग्रल का आपस में क्या रिलेशन है उसके ऊपर आते हैं। अभी भी इससे पहले बात हुई थी कि हमारे पास जो अपर इंटीग्रल है वो बेसिकली इज इक्वल टू है इन्फीमम ऑफ एस पी, अपर सम का इन्फीमम। इन्फीमम की डेफिनेशन या उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि अगर हमारे पास m इज इन्फीमम ऑफ s, एक सेट है s, उसका इन्फीमम है, तो फिर हम ये कहेंगे कि m प्लस एप्सिलॉन विल बी ग्रेटर देन एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ s। तो इसको अगर मैं ऐसा लिख लूं कि m प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन कोई नंबर है s स्टेरिक, कोई नंबर एलिमेंट जो s का एलिमेंट है, तो फिर यह ऐसा लिख लूंगा कि s स्टेरिक इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। अब याद रहे कि m जो है वो इन्फीमम है। यहाँ पे इन्फीमम कौन है? यहाँ पे इन्फीमम है हमारे पास जो अपर इंटीग्रल है। तो इस लिहाज से हमारे पास ये जो फॉर्म है वो इस तरह से लिखी गई है कि एस पी नॉट इज लेस देन अपर इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन बाई 3। एप्सिलॉन बाई 3 इसलिए किया कि हमारे पास जो ऊपर तीन इनइक्वलिटीज, तीन टर्म्स हैं, 1, 2 और 3, हो सकता तीनों में एप्सिलॉन आ रहा हो, तो इसलिए फिर उनको एप्सिलॉन 3 कर देते हैं ताकि उनको ऐड करने के बाद हमारे पास एप्सिलॉन ही रह जाए। अब ये जो क्वांटिटी 1, 2, 3 ये तीन जो एक्सप्रेशंस हैं, अब हम इनको कैलकुलेट करने जाएंगे। तो इसमें जो पहला एक्सप्रेशन है मैं उसी को कैलकुलेट कर देता हूँ पहले। तो इसको फिर हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि इज लेस देन अपर सम, अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 3। तो ज़रा छोटा हो जाएगा, जब उसमें कोई छोटी से छोटी भी क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लेस हो जाएगा। तो अब इस लेस होने के बाद ये हमारे पास फॉर्म ये बन जाएगी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 3 इज लेस देन अपर सम एफ पी नॉट विल बी लेस देन द अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाई 3। अब पूरी एक्सप्रेशन में से ये जो टर्म है यानी जो इंटीग्रल अपर इंटीग्रल वाली जो टर्म है, ये अपर इंटीग्रल था, इस टर्म को माइनस करें तो हमारे पास बच जाएगा एप्सिलॉन बाई 3, पहली टर्म में से माइनस किया, इस लेस देन एस पी नॉट माइनस ए से बी अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3।
तो अब यहाँ पे एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हमारे पास माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एस मॉड इज लेस देन ए। तो यहाँ भी कुछ ऐसी फॉर्म बन रही है। इट मीन्स कि हम इसको अब लिख सकेंगे एस पी नॉट या एस पी माइनस इंटीग्रल ए टू बी अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तो पहली क्वांटिटी जो वो है इसमें प्रूफ होगी कि वो क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, यानी वो एवेल्युएट होगी जो भी उसका आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ पे एक और क्वांटिटी है उसके ऊपर बात की जाएगी। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द रिमान इंटीग्रल, ये इससे पहले हमने रिमान इंटीग्रल की डेफिनेशन देखी है, ये तो हमारे पास होता ही लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है। अच्छा, ये क्वांटिटी, ये जो फॉर्म है ये अभी इससे पहले मैं प्रूफ करके दे चुका हूँ इसी के अंदर ही, तो ये वाली फॉर्म बन गई। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ थी इसी सिस्टम में अगर हम वैल्यूज़ लगाएं, जहाँ पे मैंने ये 1 2 और 3 लिखा है, तो मेरे पास 1 और 3 की वैल्यू आ गई है, 2 की वैल्यू अभी नहीं आई। इसमें जो 1 की वैल्यू है वो भी एप्सिलॉन बाई 3 है, और जो यहाँ पे मैंने 3 एक्सप्रेशन का नाम दिया उसकी वैल्यू भी एप्सिलॉन बाई 3 है। तो इस तरह से एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 कितना हो गया, 2 एप्सिलॉन बाई 3, और प्लस जो दूसरे नंबर की क्वांटिटी थी वो अभी बाकी है, इसको भी एवेलुएट करते हैं कि ये किसके इक्वल है। तो इसमें है सिंस p of x sorry sp is the supremum of these Riemann sums, we may choose sigma such that, तो वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। यानी ये वाला जो हमारे पास sp है is the supremum of the Riemann sum, so we may choose sigma such that, ये भी एक एक्सप्रेशन हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन 3 आ गया। तो जो तीनों एक्सप्रेशन थी एप्सिलॉन बाई 3 यानी 2 एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3, तो वो हमारे पास किसकी आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारा भी इंटीग्रल जो सिस्टम